सब्सक्राइब करो पंजाबी रील टीवी, बेल भी नप दो। हेलो जी, माय नेम इज सिमरन सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन पंजाबी रील टीवी। सो गाइज ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ। बट मैं जानना चाहना लोगों की राय, इंडिया एंड पाकिस्तान के लोगों की राय। सो इंडियन एक जर्नलिस्ट ने उन्होंने एक वीडियो सी, उन्होंने एक वीडियो बनाई स्पैशल बाकायदा ये एंड विंग कमांडर अभिनंदन कमिंग बैक, डू मैनी पाकिस्तानीज वांट पीस, डू एक्चुअली पाकिस्तानीज वांट पीस, क्वेश्चन मार्क या। सो इस वीडियो का इस क्वेश्चन आंसर आपको अज की वीडियो के मिलेगा। सो कीप वॉचिंग वीडियो स्टिल स्टार्टिंग टू एंड पार्ट। ओके, सो जो आप डीप विच थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकीए। सो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, जो नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਡੇ फोन ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाए। सो गाइज मंथ के थोड़े जे दिन रह गए हैं, आप टारगेट पूरा करना है 4 लाख का। ठीक है, सब्सक्राइब हुणे कर दो जी चैनल, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। लेट गेट स्टार्टेड। विंग कमांडर अभिनंदन इज कमिंग बैक, थैंक गॉड। कम से कम इतने नेगेटिव न्यूज में एक अच्छा न्यूज तो आया कि पाकिस्तान हैज बिहेव्ड। ये वीडियो एक्चुअली पुरानी है, आप हुन देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान में रखते हुए ही इज बीइंग रिलीज्ड टुमारो, ऑफिशियल स्टेटमेंट हैज कम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो दैट इज गुड। लेकिन एक स्टोरी आपसे शेयर करनी थी कि पाकिस्तान में डिटेन होने में क्या होती है और क्या हालत होती है। बिकॉज येस्टरडे जब मैं विंग कमांडर को देख रहा था और इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई थी कि वो चाय पी रहे हैं, वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं, इतना कूल कैसे हैं। हाँ। अच्छा, कुछ लोग ये भी सरप्राइज हो रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी इतने अच्छे तरीके से कैसे ट्रीट कर रही है, जैसे तो उनको तो बेड़ियों में बांध के रखना चाहिए था पाकिस्तानी आर्मी को। कुछ लोगों का शायद ऐसा ही मानना है। तो पाकिस्तान में कैसे लोग होते हैं, पाकिस्तान में डिटेन होने में हालत कैसे खस्ता होती है एक इंडियन की, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। पर्सनल मतलब भी हो चुका है। जब ये गुड न्यूज आ गई है तो आपको ये स्टोरी शेयर करना आपके साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान में टेरर सपोर्टर्स भी हैं, पाकिस्तान में इंडिया सपोर्टर्स भी हैं, पाकिस्तान में पीसफुल पीपल भी हैं जो चाहते हैं भाई पाकिस्तान में टेरर खत्म हो जाए, इंडिया से रिलेशन जैसे भी हो। तो ये सारे टाइप ऑफ लोग हैं और हमें इन लोगों से इंगेज करना होगा, अगर उनके सरकार पर हमें प्रेशर डालना होगा। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम समझें कि पाकिस्तान में कैसे कैसे टाइप ऑफ लोग हैं। या सारे के सारे AK-47 लेके घूमते फिरते रहते हैं, आओ आओ इंडियंस आओ मार दे तुमको, तो वो थोड़ा सा देखने की बात है। ये स्टोरी है 2008 की, 2008, आज से 10 साल से ज्यादा पहले की स्टोरी है, जब मैं गया था पाकिस्तान। ये वीजा है पाकिस्तान का। हुआ ये कि परवेज मुशर्रफ के आखिरी दिन चल रहे थे, उनको जूता पड़ने वाला था, डेमोक्रेसी वापस आने वाली थी पाकिस्तान में। तो एक बहुत ही जश्न का माहौल था और हमने कोशिश किया कि भाई इतना बड़ा मूव है, डेमोक्रेसी वापस आ रही है, डिक्टेटरशिप खत्म हो रही है जनरल परवेज मुशर्रफ की, तो भाई जाया जाए। तो बहुत कोशिश किया गया। उस समय हम टीवी टुडे के साथ काम करते थे, तो बहुत मुशक्कत करने के बाद बहुत मुश्किल से हमें मिला वीजा पाकिस्तान जाने का। तो भाई ये वीजा जैसे ही मिला हम तो रवाना हो गए, ना देखा आओ ना देखा ताओ, 2 कपड़े डाले, एयरपोर्ट भागे और हम चले गए पाकिस्तान में। हम लैंड किए लाहौर में और लाहौर से गए हम इस्लामाबाद। 1 हफ्ता हम भाई रहे, हमने बहुत सारा कवरिंग किया। जनरल परवेज मुशर्रफ किस तरीके से लटक के पावर में रहने की कोशिश कर रहे थे। डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने बोला नथिंग टू डू, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत पावरफुल थी उस समय, तो जनरल मुशर्रफ को जाना पड़ा। उस समय आप बिलीव नहीं करोगे, हमें इतना एक्सेस मिलता था, हम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। बोले लेजिस्लेटिव असेंबली गए, मैंने वहां का पार्लियामेंट, हमने बोला हम इंडिया से आए, हमने अपना आज तक और टीवी टुडे का कार्ड दिखाया, गार्ड ने देखा और अच्छा आइए आप भी देख लीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक चले गए। तो उस एक टाइम ये भी था, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली 26/11 से पहले की बात है ये, जब रिलेशंस इतने अच्छे हो गए थे कि एक इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर चले जा रहा है सुप्रीम कोर्ट कार्ड दिखा के, कोई एक्सेस परमिशन लेटर वेटर नहीं, और वहां के जर्नलिस्ट ने अच्छा ट्रीट किया, लोगों ने अच्छा ट्रीट किया, बहुत सारा अच्छा काम किया। फिर वही बात वापस आने की, और यही हुई डिटेंशन की बात। अब तो भाई वापस आए हम इस्लामाबाद से, फिर लाहौर आए, फ्लाइट पकड़ना है, फ्लाइट का सारा सामान डाल दिया, बस बोर्डिंग का टाइम था, इमिग्रेशन पे गए। इमिग्रेशन पे इमिग्रेशन ऑफिसर हमारा पासपोर्ट देखता है, बोलता है पुलिस चेक लाइए। हमने बोला पुलिस चेक?
अब जो लोगों को ये नहीं मालूम पुलिस चेक क्या होता है, पुलिस चेक होता है एक स्पेशल जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है। हम लोग के बीच में इतना प्यार है दोनों देशों के बीच में। अगर आप इंडियन हो पाकिस्तान में जाते हो और अगर आप पाकिस्तानी हो इंडिया में आते हो, आपको पुलिस स्टेशन जाके बोलना पड़ेगा मैं इस बंदे के घर पे आया हूं रहने के लिए, मैं इस होटल में आया हूं रहने के लिए, मेरा ये पता है, मैं फला फला जगह रह रहा हूं। लेकिन इस पुलिस चेक से जर्नलिस्ट और डिप्लोमेट्स दो लोग एग्जेम्प्ट होते हैं। तो हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमने कहा हम तो एग्जेम्प्ट है, हमें तो बताया गया था तुम जाना अपना काम शुरू करना। तो हमने कहा, हमने हमारे सीनियर्स ने जो कहा था हमने जाके काम शुरू कर दिया। ओके। लेकिन एक हफ्ते बाद जब हम पाकिस्तान से एग्जिट कर रहे थे, तब हमें वीजा ऑफिसर ने बताया कि पुलिस चेक कहाँ है। तो हमने कहा तो हम तो जर्नलिस्ट हैं, तो हम बड़े कॉन्फिडेंटली हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमें पुलिस चेक की क्या जरूरत। कहता है कहाँ लिखा है तुम जर्नलिस्ट हो। तब हमने पहली बार देखा कि जो वीजा कैटेगरी है ब्लैंक, वो तो ब्लैंक है, उसके सामने तो कुछ लिखा ही नहीं गया है। अब ये जानबूझ के किया गया था या गलती से हुआ था पाकिस्तानी एम्बेसी इन दिल्ली से, ये हमें पता नहीं, लेकिन हमारे तो बांधे लग गए। हाँ, वहां रोना धोना भी शुरू कर दिया, हाथ पैर भी जोड़ दिया, कुछ नहीं भैया ये नटस से मत सो, ये तो तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, चलो बेटा सामान वापस उतारो। हमारे आंखों के सामने से पानी गिर रहा है, हमारा फ्लाइट चले गया इंडिया के लिए। भाई साहब कहीं और फंसे हो, कोई दूसरी बात है, आप डीप्लेन हुए हो लाहौर में और इस्लामाबाद में आप रह चुके हो एक हफ्ते और लाहौर में डिटेन हुए हो, आपका पासपोर्ट अगले दिन, आपका वीजा अगले दिन खत्म होने वाला है। योर वीजा इज गोइंग टू रन आउट द नेक्स्ट डे। क्या करें भाई, कुछ नहीं कर सकते हैं, इस्लामाबाद वापस जाइए, अगले दिन तो आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है, भागे इस्लामाबाद वापस। और यहां मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में बहुत किस्म के लोग हैं। जिस तरीके से वीजा ऑफिसर ने हमारी वाट लगा दी, उसी तरीके से जब हम वापस जा रहे थे तो टैक्सी ड्राइवर ने हमारी बातें सुनी, मेरा कैमरा पर्सन मेरे साथ था, दोनों को डिक्लेम किया गया। तो उसको समझ में आया कि हमारी विडंबना क्या है। तो उसने कहा देखिए सर मैं ज्यादा नहीं कर सकता हूं आपके लिए, लेकिन भाईजान आपसे सिर्फ पेट्रोल के पैसे लूंगा। आप सोचिए लाहौर टू इस्लामाबाद 5-6 हजार का खर्चा आता है कम से कम, उस समय की बात बता रहा हूं। तो उसने सिर्फ हमसे पेट्रोल के पैसे लिए, क्योंकि वो जानता था हम सिचुएशन में क्या। होटल ने हमें क्रेडिट पे रहने दिया, हम उसी होटल में वापस गए। फिर वहां के लोकल्स ने हमें हेल्प किया, वहां के जो प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उन्होंने हमें हेल्प किया, बताया इंटीरियर मिनिस्ट्री है कहां जाना है। वहां हम मिले गुलामुल्लाह खान से, तो लोकल्स ने जब हेल्प किया, कॉन्टैक्ट्स लगाया, फिर हम पाकिस्तानी माने इंटीरियर मिनिस्ट्री, वहां होम मिनिस्टर को इंटीरियर मिनिस्ट्री कहते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री पे गए। इंटीरियर मिनिस्ट्री कहता है हम आपको क्यों जाने थे इंडिया, हमें नहीं मालूम है, लेकिन आपके पासपोर्ट पे तो वो नहीं है, आपने तो वायलेट किया है, आपको तो पुलिस चेक कराना था, हमें क्या मालूम आप कहां थे एक हफ्ते से, कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं। बात भी सही है। हाँ, तो सिक्योरिटी पर्पस लिए बहुत हाथ पैर जोड़े। तो ये गुलामुल्लाह खान ने हमें दिखाया इंडियन हाई कमीशन से लेटर, हस्बैंड वाइफ न्यूली मैरिड, माने वही 2 बच्चे छोटे, माने ज्यादा उम्र नहीं होगी उनकी, इंडिया है। अब जब यहां से आप पाकिस्तान जाते हो तो आपको सिटी स्पेसिफिक वीजा मिलता है, जैसे इसमें इस्लामाबाद और लाहौर है, वैसे ही हम बॉम्बे और दिल्ली का वीजा देते हैं। अब बच्चे आए, बच्चे ने जिद किया होगा कि भाई हमें थोड़ा सा ताजमहल देखना है, तो पेरेंट्स ने सोचा हाँ बच्चे हैं ताजमहल दिखा देते हैं, सुबह जाते शाम को वापस आ जाते हैं। आगरा में चेक हो गई उनका पासपोर्ट चेक ने, 2 छोटे छोटे बच्चे, हस्बैंड वाइफ, इंडिया के मेहमान। तो ये जो आपसी रंजिश है ये दोनों तरफ से, हम भी उनको ऐसा कर चुके हैं, वो भी हमारे साथ ऐसा करते हैं। ओह माय गॉड। ये भी सच है कि एक तरफ से गिले शिकवे हैं, और दूसरी तरफ ये भी सच है कि अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग हैं क्यों बता रहा हूं, तो जब हम डिटेन भी हुए हैं तो वहां के जर्नलिस्ट ने हमें बताया देखिए आप डिटेन्ड हो, लेकिन आपको काम करने से कोई रोक नहीं रहा है। तो सोचिए पाकिस्तान में डिटेन थे हम, पर्सोना नॉन ग्राटा थे, हमारे वीजा को टेम्पररी 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मिला हुआ था, और हम रोज हाजिरी लगाते थे सुबह कि भाई हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई, और फिर हम सारा दिन काम करते थे। तो सुबह हाजिरी लगाते थे, फिर मुशर्रफ के ऊपर रिपोर्टिंग करते थे, और फिर हाजिरी लगाते थे। ये हमने 1 हफ्ता किया, और जितना स्ट्रेस में हमने काम किया, मैंने सिगरेट पे सिगरेट, मैंने वाट लग गई थी ना, मैंने आंखों में आंसू है, पेरेंट्स को बताया नहीं है, मैंने वीर ज़ारा भैया शादी भी नहीं हुई हमारी तो अभी आए, तो आप सोचिए हमारी हालत कितनी खराब हुई थी। लेकिन हमने उस पर भी काम किया, उसमें भी रिपोर्टिंग किया, और इसमें भी मैंने दुहार लगाई। फिर उन्होंने ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट्स हमने और लगाए, उन्होंने चेक किया, बैकग्राउंड चेक किया कि ये जेन्युइन मिस्टेक ही होगा, ऐसा करके हमें 1 हफ्ते बाद एक शीट ऑफ पेपर मिला, एग्जिट परमिट, आज भी कहीं पड़ा होगा किसी फाइल के अंदर। उस एग्जिट परमिट में लिखा था यू आर टू एग्जिट पाकिस्तान इन 48 आवर्स। हमने कहा 48 क्या, हम तो 6 घंटे में भागेंगे, और जब भागे वहां से ऑफिस ने बोला बेटा कोई भी फ्लाइट मिल जाए बस वहां से निकल जाओ। तो डिप्लेन होना क्या चीज होता है, और पाकिस्तान में डिप्लेन होना और पाकिस्तान में 1 हफ्ता रहना बहुत कुछ सिखाया।
अच्छे लोगों से मिलवाया, बुरे लोगों से मिलवाया, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बुरा एक्सपीरियंस हुआ। मैं कह इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत लोग ये सरप्राइज हो गए थे कि ये विंग कमांडर अभिनंदन ऐसे चाय कैसे पी रहे हैं, उनकी आर्मी ने सच्ची में क्या उनको इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया। मुझे लोगों ने फोन करके बोला इस वीडियो को बस्ट करो, ये नकली वीडियो लग रहा है। मैंने कहा भाई असली वीडियो है, चाय पी रहे हैं, उनको सम्मानित ही रखा गया है। हाँ, जब वहां क्रैश लैंडिंग हुई थी, वो लैंड किए थे, लोकल्स ने उनको मारा था, थैंकफुली वहां फोर्सेस आ गई थी। आई होप दैट इस तरीके से जब कोई पाकिस्तानी पायलट हमारे जमीन पे गिरे तो उसको कम से कम वहीं मार ना दिया जाए, उसको विद रिस्पेक्ट आर्मी तक पहुंचा दिया जाए एंड लेट द गवर्नमेंट देन डिसाइड क्या किया जाए उसके बाद। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि अच्छे लोग भी हैं वहां, ऐसा नहीं है कि सभी अनसिविलाइज्ड हैं। वहां भी लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं, जो इंडिया के साथ पीस। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाईजान हम जंग नहीं चाहते हैं और हम भी चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर टेरर हटा दिया जाए। तो वो कैसे हटेगा? आप सोचिए, अगर हम ये 30% 40% जो ये पॉपुलेशन है जो प्रो इंडिया है, या इंडिया नहीं चलिए प्रो क्रिकेट है, प्रो बॉलीवुड है, प्रो पीस है, अगर यही 40% को हम इंगेज करें, 50% को इंगेज करें, 60%, और यही लोग फिर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से बोले कि भैया देखो हमें ये सब टेररिस्ट वेरिस्ट हटाओ, आपने सरजमीन से हटाइए आप ये टेररिस्ट, शायद उस तरीके से टेरर कम हो सके। लेकिन ये जो पाकिस्तानी लोग हैं जो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं, उनको भी अगर आप लात मारो, या जो यहां है जो पॉजिटिव रिलेशनशिप चाहते हैं अगर उनको भी लात मारो, तो अगर आप सोचते हो कि बम से ही सोल्यूशन हो सकता है, उसका नमूना आपके सामने हाजिर हो चुका है पिछले 24 घंटे में। तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि एक प्लेन लगा के और एटम बम दिखा के सोल्यूशन तो होने वाला है नहीं है। तो आपको टेरर के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिक डील करना पड़ेगा। आप टेरर को स्ट्राइक करिए, उनको सीक्रेटली असैसिनेट करिए, लेकिन ये जो ढिंढोरा पीट के आप अगर सोच रहे हो कि पाकिस्तान को ललकार के आप अगर सॉल्यूशन सॉल्व कर लोगे तो नहीं होगा, और लोगों को लात मार के एब्सोल्युटली राइट। हमें जो शांति प्रिय लोग हैं उनके साथ भी इंगेजमेंट रखना पड़ेगा। सो आपको ये स्टोरी इसलिए मैं बताना चाहता था कि अपनी तो वाट लगी हुई थी। एंड विंग कमांडर अभिनंदन, आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कूल तरीके से आपने अपने आप को कंडक्ट किया और आप वापस आ रहे हो। आपकी वापसी में तो हम सारे लोग जश्न मनाएंगे, लेकिन आपके इस एपिसोड से मुझे अपना एक एपिसोड याद आ गया जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ यादें ताज़ियां हो गई, हमारे देश को भी बहुत कुछ सीखने को मिले, और हम एक पॉजिटिव वे से इस सिचुएशन को हैंडल करें, ना कि क्या हम सब तोड़ देंगे, बम फोड़ देंगे। अगर ऐसे ठीक है, टीवी चैनल के अपने टीआरपी आते रहेंगे और जंग चलती रहेगी। सही गल है। गाइस, सो ये सी अज दी एक वीडियो एंड वीडियो बड़ी ही अच्छी सी एंड इन्हां दे विचार भी मैनूं वधिया लगे। मतलब इन्हां दा मेन पॉइंट यही सीगा कि यार टैरर खत्म किया जाए। इन्हां ने गल की कि पाकिस्तान विच टैरर है जिहड़ा टैररिस्ट है जिहड़े उन्हां नूं पॉइंट किया जाए तो उन्हां नूं खत्म किया जाए। पर मेरे अकॉर्डिंग यार ठीक है, पाकिस्तान विच आपां मानते हैं कि टैररिस्ट है जिहड़े लुके हुए है ना, पर सिर्फ पाकिस्तान दे विच नहीं, टैररिस्ट किते भी हो सकते हैं। ठीक है, वो अपने इंडिया च भी हो सकते, अपने पंजाब विच भी हो सकते कि है एक्चुअली, है ना। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਕਸਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਫਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰੂਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਿਦ 2 ਚਿਲਡਰਨਸ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਗਰਾ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹਫਤਾ ਰੱਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਰ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਚਲੋ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫੋਰ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ
एक गवर्नमेंट्स ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਝਲਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਨੈਸਕੈਫੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਟੈਰਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ NDTV ਦੇ ਇੱਕ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਐਂਕਰ ਨੇ ਸੌਰੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਢਿਉਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ, ਉਦੋਂ ਬੋਲ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਕਰਸ TV ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਆਰਮੀ ਸੋਲਜਰਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ TV ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਯਾਰ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਸ ਮੇਕਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ।